एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मयंक सिंह। तो एक और लाइव ट्रेडिंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्कैल्पिंग करके दिखाऊंगा। लास्ट वीडियो में इतना अच्छा रिस्पॉन्ड था आप लोग का, मैंने मैसेज देखा, बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट था कि यार मयंक भाई प्लीज़ इस तरह का सीरीज़ कंटिन्यू करो, हम लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं इससे। ओके, तो मैं इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ और स्कैल्पिंग आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से स्कैल्पिंग करना चाहिए। कभी कभी आप देखोगे कि मैं एग्रेसिव स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, कहीं पे रिस्क किस तरह से मैनेज करना चाहिए, कहाँ पे हमें कितना लॉस पे कट करना चाहिए ट्रेड को। मैं हर एक चीज़ बिल्कुल लाइव रिकॉर्ड करके आपको दिखाने वाला हूँ। ओके, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। वीडियो को एंड तक देखना, स्किप करके मत देखना, नहीं तो नहीं सीखोगे। बस ऐसे यूट्यूब वीडियो के जैसा देखते रहोगे तो आपको कुछ भी सीखने के लिए नहीं मिलेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को एंड तक देखना और हो सके तो हर एक पॉइंट को नोट डाउन करना कि मैं क्यों और कहाँ पे कैसे बाय कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना। ओके, चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अभी हो रहा है 9:22, आप देख सकते हो यहाँ पे टाइम। ओके, और मार्केट इस जगह पे ओपन हुआ था और यही एक रेंज में, ऊपर ये सेलर का जोन है और ये नीचे बायर का जोन है। ओके, ये बैंक निफ्टी का मैं बता रहा हूँ। अगर इस रेंज में रहता है ना तो आपका स्कैल्पिंग थोड़ा सा आपको भारी पड़ सकता है, नुकसान हो सकता है फ्रीक्वेंटली, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि हर एक जगह पे बायर होते हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे बायर है, यहाँ पे बायर है, इस जगह पे बायर है। अगर आप सेल करते हो तो हर एक जगह से रिवर्सल आने का चांसेस काफी ज्यादा हाई रहेगा। सेम सिमिलरली उसी तरह ऊपर भी हर एक पॉइंट पे सेलर मिलेगा आपको, हर एक पॉइंट पे। यहाँ पे देखो सेलर है, यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे सेलर है, तो आप बाय करोगे फिर भी आपका रिस्क रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए ना कि हमें वेट करना चाहिए कि यार इसका ब्रेकआउट आएगा तो हम लोग इधर बाय करेंगे। ठीक है, या फिर इधर अगर ब्रेकडाउन आया तो एरिया हमें ओपन चाहिए सो दैट हम कुछ स्कैल्पिंग निकाल पाए। ओके, तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, इसका ब्रेकआउट आना चाहिए। अगर निफ्टी 50 को देखोगे तो ये ऑलमोस्ट ये अपने लेवल को ब्रेकआउट करने के मूड में, यहाँ से ये टॉप है, ऑल टाइम हाई है यहाँ पे। ओके, अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो फिर समझ जाएंगे कि यार आज मार्केट बुलिश रह सकता है, हमें बुलिश ट्रेड फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसका ब्रेकआउट आने दो, फिर मैं आपको स्कैल्पिंग दिखाता हूँ, तो वीडियो में बने रहे। तो अगर अभी आप टाइम देखोगे तो अभी 9:33 हो रहा है, इस लेवल का ब्रेकआउट आ गया। मैं जैसे कि बताया था कि इसका ब्रेकआउट आएगा तो मैं बाइंग का प्लान करूंगा। तो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आया और उसके बाद ये दो कैंडल यहाँ पे पुल बैक ले रहा है निफ्टी 50 में। सेम आपको बैंक निफ्टी में भी दिखेगा। अगर आप देखते हो ये लेवल का इसमें ब्रेकआउट आया, यहाँ से एक पुल बैक है। ठीक है, तो कोई भी एक बायर का जोन जैसे ही बनेगा मैं यहाँ पे बाइंग का सेटअप ढूंढ के एंटर करूंगा। आप लोग ध्यान से देखना कहाँ पे एंटर करते हैं। डायरेक्ट ब्रेकआउट पे एंटर नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको फुल कन्विक्शन ना हो कि हाँ मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। ठीक है, स्कैल्पिंग इज वेरी डिफिकल्ट और ईजी भी है। ठीक है, अगर आप सही तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करके करते हो तो वेट करते हैं। ओके, तो अगर आप देखोगे यहाँ से ये बैंक निफ्टी का चार्ट, यहाँ से बायर का जोन था, यहाँ से एक बाइंग अच्छा सा आया जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक बाइंग आना चाहिए। ओके, और ये जस्ट एक बड़ा सा बाइंग के बाद थोड़ा सा यहाँ पे पॉज कर रहा है और इसमें भी थोड़ा सा पुल बैक आ रहा है और मार्केट आपको दिखेगा यहाँ पे ईएमए पे पुल बैक आ चुका है। तो फिर अगर ये रियल मूव था ना तो एक और अच्छा मूव यहाँ से आना चाहिए। थोड़ा सा रिस्क यहाँ से क्वांटिटी ऐड करना शुरू करता हूँ मैं। ओके, तो मैं 20,900 पे इसका एक कॉल अभी बाय करता हूँ, 500 क्वांटिटी। जस्ट ईएमए के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे इसमें। ओके, चलो इसमें मैंने बाय किया, इसमें हमारे हिसाब से मूव करेगा तो फिर इसमें क्वांटिटी ऐड किया जाएगा। ओके, अगर हमारे हिसाब से मूव नहीं किया तो हम लोग एग्जिट कर देंगे। यहाँ से एक अच्छा सा मूव आना चाहिए। लेट्स सी, जो हमारा फर्स्ट बाइंग है 186 पे है। ठीक है, यहीं पे हमारा बाइंग है। अगर ये कैंडल हाई ब्रेक करता है तो एक अच्छा सा मूव आ सकता है यहाँ पे। ईएमए का भी सपोर्ट यहाँ पे बनेगा तो मैं यहाँ पे 500 और ऐड करता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे और ऐड किया 185 पे। अभी हमारा एवरेज हो गया 186 पे। एक अच्छा सा मूव आएगा तो हम लोग यहाँ पे एक स्कैल्पिंग कंप्लीट कर लेंगे। अगर नहीं आता है तो हम लोग इधर एग्जिट कर जाएंगे, अगर ये ज़्यादा नीचे फॉल करेगा तो। अगर पोजीशन बुक दिखाऊँ आपको तो अभी थोड़ा लॉस चल रहा है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये आपको हमारा दिखेगा। ईएमए से भी अच्छा खासा बाइंग दिखा है। अगर एक और बाइंग यहाँ से आएगा, ठीक है, अभी मॉर्निंग का टाइम है तो एक साइडेड मोमेंट, वन साइडेड मोमेंटम आ सकता है। तो दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे रिस्क लिया थोड़ा सा। एक अच्छा मूव आएगा यहाँ से ऑप्शन का, ये चार्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखो अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, किस तरह से स्कैल्पिंग होता है। करंटली फिर से यहाँ से बाइंग आ रहा है, चलो अच्छी बात है। अगर पोजीशन बुक दिखाऊँ तो अभी थोड़ा पॉजिटिव में चल रहा है। ओके, हमारा टोटल 1000 क्वांटिटी है, इसमें अप्रॉक्स 9-10,000 का प्रॉफिट चलेगा तो मैं इसमें प्रॉफिट बुक करूँ। ओके, तो इसको चलने देते हैं। यहाँ पे हमने बाय किया बिल्कुल बॉटम पे, एक और ग्रीन कैंडल बनेगा तो हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। पोजीशन बुक देखोगे 3000 का प्रॉफिट चल रहा है, चलने देते हैं इसको। चलो बैंक निफ्टी में भी कुछ क्वांटिटी ऐड करते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बैंक निफ्टी में भी अच्छा मूव आना चाहिए बाइंग का। इसमें भी मैं 500 क्वांटिटी ऐड करूँगा। ओके, रुक जाओ, 900 क्वांटिटी ऐड करते हैं इसमें। एक बार फिर से चार्ट को देख लो, इसमें भी सेम रहेगा। अगर ये में से नीचे क्लोज होगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, अदरवाइज यहाँ से। चलो मैंने 900 क्वांटिटी बैंक निफ्टी का भी खरीद लिया। चलने देते हैं अभी इसको। हमारा सिंपल सा स्टॉप लॉस रहेगा, इसके नीचे अगर जाता है, ठीक है, ईएमए के नीचे अगर क्लोज हुआ मैं बाहर आ जाऊँगा। दोनों में कॉल साइड का ट्रेड है, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। ओके, अभी अगर पोजीशन बुक देखोगे तो हमारा अभी दोनों कॉस्ट के आसपास ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलने देते हैं। एक बाइंग आना चाहिए यहाँ से तेज़ी से, नहीं आएगा तो एग्जिट कर देंगे। स्कैल्पिंग कर रहा हूँ तो ज़्यादा मोह माया नहीं होना चाहिए। ओके, क्या बात है, गुड गुड। अगर अभी पोजीशन बुक देखोगे 25,000 का प्रॉफिट चल रहा है, गुड। मैं इसको यहाँ पे एक स्कैल्पिंग डन कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट स्कैल्पिंग में 25,000 का प्रॉफिट हो चुका है, आप देख सकते हो। हमारा सिंपल सा ये कैंडल का मोमेंटम हमने कैच किया। ओके, फिर से दोबारा स्कैल्पिंग सेटअप दिखेगा, मैं आपको अपडेट करूँगा। वीडियो में एंड तक बने रहना सो दैट आपको समझ में आए कि किस तरह से स्कैल्पिंग किया जाता है। हमने देखा होगा कि यहाँ पे ऐड किया और एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल में प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, यहाँ पे भी हमने बिल्कुल बॉटम पे ऐड किया और एक बड़ा सा मोमेंटम कैंडल हमारे हिसाब से बना, हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। देखो, अगर आप सही तरीके से स्कैल्पिंग करोगे, रिस्क मैनेजमेंट अगर आपको पता है कि आपका क्या रिस्क होता है तो आपको ईजी रहेगा ट्रेड करने में। तो वीडियो को एंड तक देखना, अभी और भी स्कैल्पिंग मैं
लेके दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से हम स्कैल्पिंग करते हैं, कैसे हमारा पैसा बनता है। ओके, तो वेट करो नेक्स्ट ट्रेड का। ओके, तो मुझे यहाँ पे दूसरा स्कैल्पिंग दिख रहा है। अगर आप देखोगे तो हमारा फर्स्ट स्कैल्पिंग यहाँ पे हमने बाय किया था, इधर एग्जिट कर दिया था, थोड़ा सा और ऊपर गया, ये पुल बैक आ रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये बायर का जोन बन रहा है, तो यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क और बनता है। सेम स्ट्राइक प्राइस में मैं बाय करूँगा, ठीक है, 500 क्वांटिटी में बाय करता हूँ। अगर मेरे हिसाब से चलेगा तो फिर से इसमें क्वांटिटी को इंक्रीज़ किया जाएगा। ओके, 10 लॉट अभी मैंने बाय किया यहाँ पे। चलो हमारा यहाँ पे बाय हो चुका है। अगर हमारे हिसाब से मूव करेगा तो इसमें क्वांटिटी और ऐड करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ से ऊपर मूव करेगा, अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज होगा ना, सेम ये जो कैंडल अभी बन रहा है, अगर ये नीचे क्लोज हो जाता है मैं इसको एग्जिट कर दूँगा, ज़्यादा इसमें होल्ड नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप स्कैल्पिंग में क्विक नहीं रहोगे तो आपका लॉस हो जाएगा। यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनेगा तो मैं इसमें क्वांटिटी और ऐड करूँगा। अगर नहीं ग्रीन कैंडल बना तो फिर ये क्वांटिटी एग्जिट कर दूँगा मैं यहाँ से। 30 सेकंड बचा हुआ है, लेट्स सी। अगर पोजीशन बुक देखोगे तो अभी हमारा इस तरह का प्रॉफिट चल रहा है, चलने देते हैं। बैंक निफ्टी तो गद्दारी कर रहा है, लेकिन निफ्टी में देखते हैं। निफ्टी में अच्छा खासा यहाँ से बाइंग आ रहा है। ओके, 11 सेकंड बचा है। अगर ग्रीन क्लोज होगा तो मैं 500 और ऐड करूँगा। चलो इसमें क्वांटिटी ऐड करना बनता है एक और, तो मैं इसमें क्वांटिटी और ऐड करते हैं। अभी ये प्रॉफिट में चल रहा है, 193 पे और ऐड कर लिया हमने। चलो सही है, अभी हमारा टोटल 26,000 समथिंग प्रॉफिट चल रहा है, चलने देते हैं इसको। अगर यहाँ से एक अच्छा सा मूव आएगा तो हम दोबारा इसमें प्रॉफिट बुक कर लेंगे। एक मोमेंटम कैंडल बस बन जाए बस। इस कैंडल के लो का मेरा सेल है, अगर नीचे जाएगा मैं बाहर आ जाऊँगा। अगर यहाँ से एक मोमेंटम कैंडल बनाएगा तो मैं इधर प्रॉफिट बुक करूँगा। देखते हैं, एग्जिट पोजीशन बिल्कुल रेडी होना चाहिए 1000 क्वांटिटी का, सो दैट हमारे अगेंस्ट में अचानक से मूव आ जाएगा तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। चलो अच्छा है, मूव कर रहा है हमारे हिसाब से। एक अच्छा सा तेज़ी से मोमेंटम कैंडल बनाएगा तभी मजा आएगा। अगर ये ज़्यादा टाइम पास कर देगा ना तो फिर मूव नहीं आएगा, क्योंकि स्कैल्पिंग में ऐसा ही होता है। बैंक निफ्टी तो अभी सही मूव कर रहा है। चलो ये भी इसमें भी मोमेंटम आना चाहिए। निफ्टी 50 में कैंडल तो ये सही बना है। अगर यहाँ से एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनेगा ना तो हमारा दूसरा स्कैल्पिंग कंप्लीट हो जाएगा। गुड, अभी अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो हमारा 28,000 का प्रॉफिट चल रहा है। चलने देते इसको 29,000। गुड, क्या बात है, कर वॉट हो गया, अच्छा मूव आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा मूव आ रहा है। इसमें बैंक निफ्टी में क्वांटिटी ऐड तो नहीं किया था, लेकिन ऐड करना चाहिए था। इसमें भी बहुत तेज़ी से मूव किया है। ये अगर हाई ब्रेक करता है ना 29,995, ठीक है, तो एक राउंड नंबर है 21,000 का। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुट उट में पोजीशन बना होगा, तो ये एक क्रूशियल लेवल है। एक बार टेस्ट करने के लिए तो आना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे रेड कैंडल बनेगा तो फिर मैं इस ट्रेड को एग्जिट कर दूँगा, बाद में ट्रेड में एंटर करूँगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये राउंड नंबर है। यहाँ से एक बार इस जगह से वॉलेटिलिटी दिखा सकता है मार्केट। ओके, अभी अगर प्रॉफिट देखोगे तो हमारा 27,000 के आसपास चल रहा है। बैंक निफ्टी तो गद्दारी कर चुका है, लेकिन निफ्टी से उम्मीद है कि एक मूव एटलीस्ट 21,000 का जो राउंड नंबर है इसको एक बार टेस्ट करे, ठीक है। अगर यहाँ तक आएगा तो फिर मैं इस ट्रेड को निकाल दूंगा, ठीक है, ये ट्रेड को निकाल दूंगा। अब अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज होता है तो मैं इस ट्रेड में होल्ड नहीं करूँगा। अगर इस जोन से नीचे एक भी कैंडल क्लोज होगा तो मैं इस ट्रेड को कट कर दूँगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो यहाँ से पहली बार सेलिंग में गया था, फिर से यहाँ से बाइंग, फिर से सेम लेवल से यहाँ पे सेलिंग आ रहा है। तो अगर यहाँ पे डबल टॉप बना दिया तो हमें नुकसान हो जाएगा। स्टॉप लॉस में क्या होता है ना, सबसे पहले आपको स्टॉप लॉस लेके बाहर आना चाहिए स्टॉप लॉस में। और प्रॉफिट में अगर आप होल्ड कर सकते हो तो इट्स गुड, लेकिन लॉसेज में कभी भी होल्ड नहीं करना चाहिए। अगर इसके नीचे क्लोज होगा तो मैं एग्जिट कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर राउंड नंबर है, एक बड़ा सा साइकोलॉजिकल नंबर है 21,000 का। चलो अभी भी जोन के आसपास ही है, लेट्स सी, वेट करते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ से नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है इस तरह का, तो ये एक सपोर्ट बन सकता है। लेट्स सी, अभी तो कॉस्ट पे ही मूव कर रहा है। एक मूव आना चाहिए यार, यहाँ पे एक अच्छा सा मूव आना चाहिए। चलो इसमें क्वांटिटी एक और ऐड करते हैं। अगर इस ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोज होगा तो मैं एग्जिट कर दूँगा। तो इसमें मैं बाय करता हूँ, पहले 500 क्वांटिटी और बाय करूँगा। चलो 600 क्वांटिटी बाय करते हैं, 800 बाय करते हैं। ओके, चलो मैं यहाँ पे बाय किया 800 क्वांटिटी। अभी हमारा टोटल 1800 क्वांटिटी चल रहा है, तो हम 1800 क्वांटिटी का एग्जिट ऑर्डर रेडी रखेंगे बिल्कुल मार्केट पे। और अभी हमारा क्या बात है, एकदम हैकर और वॉट जैसा प्रॉफिट चल रहा है मज़ा आ गया। चलो एग्जिट करते हैं। 36,000 का प्रॉफिट, 38। ओके, अरे यार प्रॉफिट बुक करते करते मार्केट नीचे आ गया। हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम कैंडल मिला था हमें, लेकिन कोई नहीं। इस ट्रेड में हमारा अप्रॉक्स 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, जो अभी हमने स्कैल्पिंग किया था, क्योंकि हमने इस जगह पे एंटर किया था, इस जगह पे, और यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल में हमने एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल में एग्जिट कर दिया। मार्केट ऊपर से रिवर्स हो गया, हमारा एकदम टॉप पे प्रॉफिट तो बुक नहीं हो पाया, थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन फिर भी इट्स गुड। दूसरा स्कैल्पिंग था हमारा, 2 स्कैल्पिंग दोनों मिला के अभी 34-35,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, अभी और भी स्कैल्पिंग करूँगा, तो वीडियो को एंड तक देखना, अच्छे से सीखना, ठीक है, राइट डाउन करना कि मैं कैसे पोजीशन बिल्डअप करता हूँ, कैसे एग्जिट करता हूँ, कहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहता है, क्या साइकोलॉजी रहता है ट्रेड के टाइम पे। आप देखते हो कि मैं कितना चिल रहता हूँ जब मेरा ट्रेड चल रहा होता है, क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। ओके, तो चलो वीडियो को एंड तक देखना। तो लेट्स सी थर्ड स्कैल्पिंग कहाँ पे मिलता है। ओके, तो अगर अभी टाइम देखोगे तो 10:36 हो रहा है, और ये मार्केट इधर काफ़ी साइडवेज है, ठीक है, हमें कोई भी स्कैल्पिंग नहीं दिख रहा है। जब भी इस तरह का मार्केट आपको दिखे, स्कैल्पिंग अवॉइड करना है। जब भी मार्केट क्लियर मूव करे ना, जैसे ये अलग अलग कैंडल मूव करता है, तो फिर आपका पैसा बनता है। लेकिन जब एक के ऊपर एक कैंडल बनना शुरू होता है तो आपको ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। तो ये देखो, इस कैंडल में क्या हुआ कि EMA से एक बहुत ही बड़ा कैंडल, बिग बार कैंडल बनाया, और जस्ट इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट रिवर्स हो गया। रिवर्स हुआ है। अभी यहाँ पे एक नीचे से ट्रेंड लाइन, अगर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला के अगर आप बनाते हो तो एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है। मैं इसमें एक छोटा सा क्वांटिटी के साथ एंटर करता हूँ, ठीक है, अभी 100 क्वांटिटी एंटर करूँगा यहाँ पे कॉल साइड में। अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल बनेगा ना तो इसमें क्वांटिटी और बढ़ा के इसमें पैसा बनाने का कोशिश किया जाएगा। ऐसे तो सेटअप नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी छोटा सा रिस्क बनता है यहाँ पे। यहाँ पे एक 150 क्वांटिटी बाय करूँगा, 10 लॉट
ओके हमने 329 पे बाई किया है। अभी कंफर्मेशन वाला ट्रेड नहीं है, दैट्स वाई हमने एकदम बिल्कुल कम क्वांटिटी में एंटर किया है। अगर यहाँ से मूव करेगा बड़ा सा बाइंग आएगा तो फिर इसमें क्वांटिटी बढ़ा के पैसा बनाएंगे। ओके अगर आप देखोगे तो ये इस जगह पे ट्रेड चल रहा है, ठीक है। मेरा जो बाइंग का कंडीशन था वो क्यों था, नीचे से ट्रेंड लाइन आ रहा है, यहाँ से एक बाइंग आ सकता है। मैं जो ये 100 क्वांटिटी अभी अर्ली एंट्री किया हूँ, ये यहाँ से अगर मूव किया तो होल्ड करूँगा और क्वांटिटी ऐड करूँगा, लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर क्लोज होता है ना तो फिर मैं इसको इधर ही कट कर दूँगा, बाद में कुछ अच्छा फ्रेश ट्रेड किया जाएगा। ओके क्योंकि फालतू का ट्रेड नहीं करना चाहिए बिना लॉजिक का। तो जहाँ पे कन्फर्मेशन कम है वहाँ पे क्वांटिटी कम कर दो। ऐसे तो ये भी सपोर्ट बनेगा नीचे, और दूसरा सपोर्ट बैंक निफ्टी में ये बनेगा, ठीक है। तो मल्टीपल सपोर्ट है यहाँ पे, बस देखना है कि यहाँ पे एक अच्छा सा बाइंग आना चाहिए। ओके अगर नीचे क्लोज होगा तो फिर मैं इसको एग्जिट, या तो अगर यहाँ से बुलिश कैंडल बनेगा तो फिर और क्वांटिटी ऐड करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड चल रहा है अभी। ओके यहाँ से एक बुलिश कैंडल आएगा तो फिर क्वांटिटी ऐड करने का कुछ सेंस बनेगा। चलो यहाँ से बाइंग तो आ रहा है, अगर यहाँ पे बाइंग कैंडल बनाएगा तो फिर मैं इसमें क्वांटिटी थोड़ा सा ऐड करूँगा और भी, क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक रहेगा। ईएमए से भी बाइंग आएगा, ट्रेंड लाइन से भी बाइंग आ सकता है। एक भी ग्रीन कैंडल बनेगा प्रॉफिट निकाल के बाहर आ जाएंगे। चलो सही है, अभी तो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका है। इसका चार्ट मैं आपको दिखाऊँ तो कुछ इस तरह का चल रहा है। ओके 320 5 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ आपको। देखो इस तरह का ये कैंडल बनाया है, नीचे ईएमए का सपोर्ट है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लिया हूँ। लेकिन आपको अगर स्कैल्पिंग करते हो तो 1 मिनट पे चार्ट देखना चाहिए, सो दैट एक क्लियर आइडिया रहे कि हमें कहाँ पे एग्जिट एंट्री करना है। प्रीमियम अभी सेम वही जहाँ पे हमने एंटर किया था, बिल्कुल सेम उसी जगह पे। क्वांटिटी काफ़ी कम है, चलो अच्छा मूव कर रहा है तो इसमें क्वांटिटी और ऐड करते हैं, ठीक है। 150 और ऐड करते हैं तो हमारा अभी टोटल 300 क्वांटिटी है इसमें। अगर पोजीशन बुक देखोगे तो अभी कॉस्ट पे चल रहा है। इसमें सिंपल सा स्टॉप लॉस क्या रहेगा मैं आपको बताता हूँ। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा नीचे की तरफ, मैं इसको बाहर कर दूँगा, ठीक है, इधर से एग्जिट हो जाऊँगा। लेकिन अगर यहाँ से मोमेंटम आता है तो टॉप तक का होल्ड करने का ट्राई करूँगा, क्योंकि एक मोमेंटम अगर कैप्चर करते हैं यहाँ तक, ठीक है, तो हमारा अच्छा खासा यहाँ पे पैसा बन सकता है। लेकिन अगर नहीं चला, ये ऊपर की तरफ नहीं गया तो फिर बाहर कर देंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्वांटिटी कम है तो छोटे से लॉस में निकाल देंगे इसको। प्रीमियम अच्छे से नहीं मूव कर रहा है, प्रीमियम का चार्ट दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये प्रीमियम सही से मूव करना चाहिए। प्रीमियम पे अगर एक भी बढ़िया सा ग्रीन कैंडल बना देगा ना 5 मिनट का, तो फिर मज़ा आ जाएगा इसमें। कोई नहीं, नीचे यहाँ पे बायर का एरिया है, ज़्यादा एग्रेसिव इसमें नहीं होना है इस ट्रेड में, क्योंकि ये ट्रेड सही नहीं है, 5 स्टार ट्रेड नहीं है, हिट एंड ट्रायल है बिल्कुल, कि अगर मूव किया तो और पैसा ऐड करेंगे, अगर नहीं मूव किया तो एग्जिट कर देंगे। अगर ये में से एक भी 5 मिनट का बड़ा कैंडल बना देता है तो फिर हमारा इसमें पैसा बन जाएगा। अभी तो थोड़ा इसमें लॉस चल रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं पोजीशन बुक, तो इस ट्रेड में हमारा अभी 3000 टू 2000 का प्रॉफिट चल रहा है, सॉरी लॉस चल रहा है इसमें 3000 2000 का। कोई नहीं, इसको होल्ड किया जाएगा बिल्कुल। अगर हमारे हिसाब से मूव करते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। रिस्क रिवॉर्ड ऑलवेज हमारे फेवर में होना चाहिए, जहाँ पे भी सही रिस्क दिखे। इसमें मैं यहाँ पे क्यों रिस्क लिया हूँ, मैं रीज़न बता चुका हूँ आपको कि नीचे से ईएमए का सपोर्ट बनेगा और एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। अगर एक भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाता है तो हमारा यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बन जाएगा, दैट्स वाई। अगर नहीं बनाता है यहाँ पे ठीक है बुलिश कैंडल, तो फिर बाहर कर देंगे, ज़्यादा इस ट्रेड को होल्ड नहीं करूँगा। ईएमए 1 मिनट पे तो एकदम साइडवेज है, तो बड़ा मूव आने का चांसेस काफ़ी कम होता है ऐसे में। लेकिन कोई नहीं, अभी ये थोड़ा सा नुकसान में चल रहा है, कोई नहीं, होल्ड करते इसको। यहाँ तक आएगा तो प्रॉफिट बुक करेंगे, ओके, एकदम टॉप लेवल पे। चलो क्या बात है, हैकर और वॉट जैसा प्रॉफिट चल रहा होगा अभी। इतना अच्छा मूव आ रहा है हमारे डायरेक्शन में, लेकिन प्रॉफिट नहीं चल रहा है, ठीक है, ये गलत बात है। ये तो चीटिंग है। चलो अच्छा है, अभी मूव कर रहा है, क्या बात है, यहाँ आएगा प्रॉफिट निकाल लेंगे इससे, ठीक है। प्रीमियम मूव नहीं कर रहा है उतना तेज़ी से जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इस ट्रेड में ज़्यादा ये होल्ड नहीं किया जाएगा। यहाँ से हमने बाय किया था इस जगह से, इतना मूव किया लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ा, तो ये दुख दर्द, ठीक है, झेलने के लिए आना चाहिए। चलो अच्छी बात है, क्या बात है, गुड। अभी इसमें अगर आपको मैं पोजीशन बुक दिखाऊँ तो अभी प्रॉफिट नहीं चल रहा है यार। मार्केट हमारे डायरेक्शन में मूव कर रहा है बट प्रॉफिट नहीं चल रहा है, ठीक है। चलो कोई नहीं, प्रीमियम में मूव नहीं है उतना फास्ट जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कोई नहीं, फिर भी होल्ड करेंगे, इस कैंडल के लो पे निकाल देंगे। अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो एक और, अगर ग्रीन कैंडल आता है टॉप लेवल तक आएगा तो फिर ठीक ठाक प्रॉफिट दिखेगा हमें। 350 के आसपास, 350 तक आएगा तो फिर एक अच्छा प्रॉफिट आपको, डिसेंट सा प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिल सकता है। अभी थोड़ा सा सही चल रहा है, अभी थोड़ा सा तो प्रॉफिट में आया एटलीस्ट। क्वांटिटी काफ़ी कम है तो डर नहीं लग रहा मुझे, इसके हिसाब से तो हमारा टारगेट हिट हो चुका है। चलो इस ट्रेड को एग्जिट कर देते हैं, क्योंकि प्रीमियम मूव नहीं कर रहा है। ओके, मूव नहीं करेगा, आपका फालतू का सारा प्रॉफिट ये चला जाएगा, तो मैं इसको एग्जिट कर दिया, ठीक है। 2400 का इसमें प्रॉफिट हुआ, क्योंकि जो हमारा इसमें था कि यहाँ पे बाय करेंगे, यहाँ पे एग्जिट करेंगे, मैंने बिल्कुल सही जगह पे बाय किया और यहाँ पे एग्जिट किया बिल्कुल इस इंडेक्स के हिसाब से। लेकिन प्रीमियम उतना तेज़ी से नहीं मूव किया। आपको मैं प्रीमियम दिखाता हूँ, ठीक है। प्रीमियम उतना तेज़ी से मूव नहीं किया, यहीं पे छोटा सा एक बड़ा सा बस यही एक कैंडल बना है। ओके, तो अगर ऐसा बनता है तो मैं एग्जिट करता हूँ, ऐसा ज़्यादा होल्ड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे सेलर का जोन है, अगर गिर जाएगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। ओके, अगर कुछ अच्छा फ्रेश ट्रेड मिलेगा तो फिर दोबारा एंटर कर लेंगे, लेकिन ये गलत ट्रेड में ज़्यादा देर एंटर करके नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये सेलर का जोन है, अगर सेलिंग आएगा तो फिर नुकसान हो जाएगा। देखो हमारा क्या था इस जगह पे एंटर करने का रीजन, कि नीचे सीएम है, ट्रेंड लाइन है, यहाँ से एक भी ग्रीन कैंडल मिलेगा, हमारा अच्छा पैसा बन जाएगा। वही किया हमने, बस कि नीचे बाय किया, यहाँ पे एग्जिट कर दिया, ठीक है। ये थर्ड स्कैल्पिंग था, ये भी प्रॉफिट में है, लेकिन ये बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ था, तो इसमें 2400 का प्रॉफिट हुआ है बस। चलो कोई नहीं, फोर्थ स्कैल्पिंग मिलता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ, वीडियो को एंड तक देखना। अभी देखो जो हमारा थर्ड स्कैल्पिंग था, यहाँ पे जो हमने बाय किया था और यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था, और उसके बाद एकदम बिल्कुल टॉप पे प्रॉफिट बुक किया था। अभी मार्केट
मार्केट देखो क्रैश करके कितना नीचे गिर के आया हुआ है, ठीक है। इस वजह से अगर आप स्कैल्पिंग करते हो सही जगह पे एग्जिट करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। क्यों मैंने यहाँ पे एग्जिट किया था, क्योंकि प्रीमियम साथ नहीं दे रहा था, मतलब प्रीमियम अगर नहीं बढ़ रहा है, मतलब बिग प्लेयर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है ऊपर ले जाने में, ओके। तो यहाँ पे एग्जिट कर दिया था क्योंकि ये सेलर का भी जोन था, प्रीमियम भी साथ नहीं दे रहा था। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का मूव कैप्चर किया, लेकिन प्रीमियम बिल्कुल नहीं बढ़ा था, बस 10 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ था। यहाँ पे आप देखोगे ये बस 10 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ था इधर, और उसके बाद प्रॉफिट बुक करते से मार्केट देखो कैसा क्रैश किया है, ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अभी अगर आप टाइम देखोगे तो 2:59 हो रहा है, ठीक है, 3 बजने वाला है। तो 3 PM करते हैं, सेंसेक्स का एक्सपायरी है। तो अगर देखोगे यहाँ पे फिर निफ्टी में ये अपने ऑल टाइम हाई को यहाँ पे ब्रेकआउट किया है 5 मिनट के कैंडल पे, और बैंक निफ्टी को देखोगे तो ये भी अपने टॉप लेवल पे है, यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। और ये हमारा निफ्टी 50 हो गया। तो हर एक चार्ट पे, ठीक है, मुझे एक बुलिशनेस दिख रहा है कि यहाँ से नीचे से आप देखोगे ये का डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है, यहाँ से भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रहा है, ओके। सेंसेक्स का अभी एक्सपायरी है, तो इसमें भी क्या हो रहा है कि ईएमए से ये कैंडल में अच्छा खासा रिजेक्शन लिया है। तो या तो मैं जीरो हीरो के लिए सेंसेक्स का कोई भी ऑप्शन एट द मनी का ले सकता हूँ 700 का कॉल, या फिर मैं निफ्टी 50 का भी यहाँ पे बाइंग का सोच सकता हूँ। अगर मैं निफ्टी 50 में बाई करता हूँ, ओके, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये बायर का जोन है, तो ये एक ठीक ठाक मुझे रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा है। अगर यहाँ से एक ब्रेकआउट आता है ना 3 PM में, तो एक बड़ा सा बाइंग देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ये सारे स्टॉक में देखोगे बुलिशनेस है। यहाँ पे देखो फिर निफ्टी ऑलमोस्ट ब्रेकआउट करके पुल बैक कर चुका है, और यहाँ पे ये निफ्टी बैंक है अपना। मैं सोच रहा हूँ कि इतना तेजी से इधर से नीचे से बाइंग आया, मैं तो बाहर था, अभी बैंक के काम में कुछ बाहर गया था, तो ये पूरा एक मूव हमसे मिस हुआ है, ठीक है। लास्ट ट्रेड मैंने लिया था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इधर ये सारा ट्रेड मेरा मैं अवॉइड किया हूँ, क्योंकि मैं अपने सेटअप पे था नहीं, तो मैं ट्रेड नहीं किया था। अभी मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ, 3 तो बज चुका है, ओके। तो सबसे पहले हम निफ्टी में ये देखते हैं 1 मिनट पे शिफ्ट करके, क्योंकि हमें यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है, ओके। ये अगर बुलिश कैंडल बनता है तो मैं यहाँ पे कैंडल लो कैसल रख के निफ्टी में बाय करूँगा, या फिर सेम टाइम पे सेंसेक्स का भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्सपायरी अगर तेजी से मूव आया इसमें ऊपर की तरफ तो अच्छा मूव आएगा। चलो 700 का कॉल, मैं 5000 अपने प्रॉफिट में से रिस्क लूँगा, क्योंकि इतना भी हमारा प्रॉफिट है, तो 5000 इसमें रिस्क लेते हैं, या तो जीरो हो जाएगा, नहीं तो वो हीरो हो जाएगा, ओके। तो सेंसेक्स का 69,700 का कॉल, ओके, ऐड कर लेते हैं। अभी इसका मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ। अभी इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 32, ओके। इसमें मैं 5000 डिप्लॉय करूँगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा तो कोई सेंस बनता नहीं है। वेट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अभी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा घोच पूछ हो रहा है, अगर हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो नुकसान होने का चांसेस बढ़ जाएगा। चलो पहले छोटा सा क्वांटिटी इसमें ऐड किया जाए, 1000 का ऐड करते हैं पहले इसमें। चलो 3400 ऐड किया हमने। इसमें मैक्सिमम हमारा जो पोजीशन ऐड होगा, ठीक है, वो रहेगा 5000 का, उससे ज़्यादा डिप्लॉय नहीं करेंगे जीरो हीरो में। यहाँ पे हमने बाई किया है, आपको दिखाता हूँ पोजीशन बुक, 34.95 पे हमने यहाँ पे बाई किया है। अभी इसमें और भी पोजीशन ऐड ऑन किया जाएगा, थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली धन पे स्कैल्पिंग करता हूँ, ये मेरा धन में बैलेंस नहीं था अभी, तो दैट्स वाई मैंने इसको विड्रॉ कर लिया था। आज ज़्यादा मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, ओके। इस पर और क्वांटिटी बाय करते हैं। चलो ये ऑलमोस्ट 60% का गेन हो रहा है, और भी इसमें हमने बाय किया। अब टोटल हमारा 200 क्वांटिटी यहाँ पे बाय किया हुआ है। चलो इसको सेल क्वांटिटी ऐड यहाँ पे रखते हैं 200 का, 3000 का प्रॉफिट चल रहा है, गुड, ओके। चलो एंड कर देते हैं। अप्रॉक्स हमारा इस ट्रेड में जीरो हीरो में 60% के अप्रॉक्स 3800 का इसमें प्रॉफिट हुआ। ये लास्ट ट्रेड था, ठीक है। जनरली मैं धन में करता हूँ, लेकिन आज इसमें फंड नहीं होने की वजह से मैंने यहाँ पे बाय किया था, इधर निकाल दिया जीरो हीरो में, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस है नहीं इधर मार्केट नहीं मूव करेगा, क्योंकि ये अगर आप देखोगे यहाँ से ऊपर से अपर ट्रेंड लाइन है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, यहाँ पे एंटर किया था, यहाँ पे एग्जिट कर दिया। अगर ऊपर चला जाता है तो मुझे रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि आज का स्कैल्पिंग हो चुका है। मैंने 4 ट्रेड लिया था, चारों में देख सकते हो, निफ्टी 50 में भी प्रॉफिट, बैंक निफ्टी के ये ऑप्शन में प्रॉफिट, इसमें कम क्वांटिटी था, इसमें ये फर्स्ट स्कैल्पिंग था, ये दोनों तो अच्छा प्रॉफिट हुआ था। ये लास्ट हमारा जीरो हीरो में हमने यहाँ पे एंटर किया था। पोजीशन बुक दिखाता हूँ आपको। ऑर्डर बुक अगर देखोगे टोटल 15 एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है। हमने यहाँ पे सेंसेक्स में बाय किया था 34, 59 और 66 पे एग्जिट कर दिया था, दोनों को एक साथ, ओके। तो हमारा टोटल ओवरऑल प्रॉफिट आज का 40,000 है। यहीं पे वीडियो एंड होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, स्कैल्पिंग सीरीज़ आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सो दैट मैं और भी इस तरह का स्कैल्पिंग सीरीज़ आपके सामने लाऊं, और भी अच्छा चीज़ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपको, जिससे कि आपका स्कैल्पिंग स्किल अच्छा होगा, ओके। और जल्दी से 1 मिलियन भाई का कर दो, सारे लोग सब्सक्राइब मार दो, जितना भी शेयर कर सकते हो वीडियो को कर सकते हो। अगर आपको धन में ट्रेड करना होता है, ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप उसमें अकाउंट ओपन करके इसमें ट्रेड कर सकते हो, ओके। चलो बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल।